कलिंग देश के वैश्य राजा विराट के पौत्र और दुर्मिल के पुत्र समाधि वैश्य को कौन नहीं जानता। हिंदुओं के घर घर में प्रतिष्ठित दुर्गा सप्तशती का प्राकट्य इन्हीं के कारण हुआ, जिसके कारण हम इन्हें चिरकाल तक स्मरण करते रहेंगे। समाधि के घर में किसी प्रकार की संपत्ति या ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। बहुत बड़ी संपत्ति थी और अतुलनीय वैभव था, परंतु उनके ही स्त्री और पुत्रों ने धन पर अपना अधिकार जमाने के लिए उन्हें धोखा दिया। गुरुजनों ने भी उनकी उपेक्षा की। अत्यंत दुखी होकर वे जंगल की ओर चले गए। वहां एक मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने उनका आश्रय लिया, परंतु उनके मन को अब भी शांति नहीं मिली। वे अपने परिजनों के सुख दुख की चिंता में डूबे रहते थे। उसी समय उन्हें सूरत नामक एक राजा मिले, जो अपने मंत्रियों, सेनापतियों और स्वजनों से धोखा खाकर शिकार खेलने के बहाने घर से निकल आए थे। दोनों का परस्पर परिचय हुआ। समाधि वैश्य ने अपनी आपबीती और मानसिक स्थिति राजा सूरत को सुनाई। राजा सूरत ने पूछा, जिन दुष्ट और नीच जनों ने तुम्हें धोखा दिया और घर से निकाल दिया, उनके कुशल क्षेम की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? उनके प्रति इतना स्नेह, इतनी ममता क्यों हो रही है? समाधि ने कहा, महाराज, मैं स्वयं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों है। मैं बहुत चाहता हूं कि मेरा मन निर्मम हो जाए, परंतु इसका ऐसा स्वभाव बन गया है कि जिस स्त्री ने पतिव्रत धर्म छोड़कर मुझे ठुकरा दिया और जिन पुत्रों ने पिता के प्रति कर्तव्य त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा मन स्नेह से भरा हुआ है। क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता। दोनों की मनोदशा और बाह्य परिस्थिति एक सी ही थी। दोनों ने मुनि के पास जाकर अपने दुख तथा मन की स्थिति का निष्कपट होकर सच्चाई के साथ वर्णन किया। उन्होंने मुनि से कहा, भगवन, हम जानते हैं कि इन विपत्तियों में केवल दुख ही दुख है, फिर भी हम उन्हीं के प्रति ममता रखते हैं। इसका क्या कारण है? कृपालु मुनि ने कहा, भैया, यह साधारण स्वभाव तो सभी प्राणियों में रहता ही है। क्या ये पशु पक्षी ज्ञान से शून्य है? परंतु महामाया का प्रभाव ही ऐसा है कि सभी जीव उसके द्वारा मोहित हो जाते हैं। यह महामाया इतनी प्रभावशालिनी है कि बड़े बड़े ज्ञानी जनों का भी चित्त बलपूर्वक खींचकर मोह के पाश में बांध देती है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी की माया से आच्छादित है। इनकी आराधना और प्रसन्नता से ही इस मोह माया से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद उन दोनों ने महामाया की महिमा और उनकी पूजा पद्धति पूछी। इसके उत्तर में मुनि ने उन्हें पूर्ण दुर्गा सप्तशती का श्रवण कराया। अंत में दोनों ने संसार के विषयों की ममता छोड़कर भगवती की आराधना आरंभ की। नदी के किनारे मिट्टी की मूर्ति बनाकर वे पुष्प, धूप, दीप आदि षोडशोपचार से भगवती की पूजा करते। आह्वान और विसर्जन के नियम का पालन करते हुए अत्यंत श्रद्धा और सावधानी के साथ निरंतर भगवती का ध्यान और चिंतन करते रहे। इस प्रकार 3 वर्ष तक आराधना करने के पश्चात भगवती उनके सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हुईं और वर मांगने को कहा। राजा सूरत के मन में अब भी संसार की वासना विद्यमान थी, इसलिए उन्होंने सांसारिक भोगों की ही प्रार्थना की। परंतु समाधि वैश्य के मन में अब संसार की किसी वस्तु की कामना शेष नहीं रही थी। संसार की दुखरूपता, अनित्यता और असत्यता का बोध उन्हें भली भांति हो चुका था। समाधि ने कहा, हे देवी, अब ऐसा वर प्रदान करें कि मैं हूं और यह मेरा है। इस प्रकार की अहंता, ममता और आसक्ति का पूर्ण नाश हो जाए और मुझे विशुद्ध ज्ञान एवं शांति की प्राप्ति हो। भगवती समाधि वैश्य की इस निर्मल प्रार्थना से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उन्हें दिव्य ज्ञान का वरदान दिया और समाधि वैश्य आत्मस्थित होकर परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त कर अमर हो गए। समाधि वैश्य की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य सांसारिक मोह, ममता और अहंकार का त्याग करके ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, तभी उसे सच्ची शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। समाधि वैश्य ने त्याग और भक्ति के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाया कि जब तक मन में मैं और मेरा का भाव बना रहता है, तब तक दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। परंतु ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग केवल त्याग में ही नहीं है। कभी कभी संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी यदि मनुष्य सत्य, अहिंसा, करुणा और ईश्वर स्मरण में स्थित रहे, तो वही जीवन भी मोक्ष मार्ग बन सकता है। ऐसे ही एक महान वैश्य का उदाहरण हमें अगली कथा में मिलता है।
तुलाधार वैश्य की कथा में उन्होंने व्यापार करते हुए भी धर्म, सत्य और समानता का ऐसा आदर्श स्थापित किया कि स्वयं महान तपस्वी जांजली ऋषि भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए। तुलाधार वैश्य अत्यंत भगवत भक्त, सत्यपरायण और धर्मनिष्ठ पुरुष थे। उनकी प्रशंसा सभी लोग करते थे। वे व्यापार में रहते हुए भी इतने धार्मिक और भगवत चिंतन में लीन रहते कि उनके समान कोई और उस समय नहीं था। उसी समय जांजली नामक एक ब्राह्मण गंगा के तट पर घोर तपस्या कर रहे थे। वे अपने आहार और व्यवहार को पूर्ण रूप से संयमित रखकर वस्त्र के स्थान पर वल्कल, छाल के वस्त्र धारण करते और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत ऊंचे तपोबल को प्राप्त कर चुके थे। एक दिन जब वे जटाओं में लिपटे हुए खड़े होकर ध्यान कर रहे थे, तब उनके मन में सृष्टि के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा जागी। धीरे धीरे उन्हें भूगोल, खगोल आदि विषयों का ज्ञान आंवले के फल की भांति स्पष्ट होने लगा। उनके मन में यह अभिमान उत्पन्न हो गया कि मेरे समान इस संसार में कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। उनके इस भाव को जानकर आकाशवाणी हुई, भद्र, आपका यह सोचना उचित नहीं है। काशी में तुलाधार नाम के एक व्यापारी रहते हैं। वे भी ऐसा नहीं सोचते, जबकि उन्हें तुमसे कहीं अधिक वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। तुम्हें जो थोड़ी सी सिद्धि मिली है, वह कोई विशेष बात नहीं। आकाशवाणी सुनकर जांजली अत्यंत चकित हुए और तुलाधार से मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। मार्ग का ध्यान करके वे तीर्थाटन करते हुए काशी की ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते हुए वे काशी पहुंचे और उन्होंने देखा कि महात्मा तुलाधार अपनी दुकान पर बैठे व्यापार का काम कर रहे हैं। जांजली को देखते ही वे उठ खड़े हुए और बड़ा आदर सत्कार करके नम्रता के साथ बोले, ब्राह्मण देव, आप स्वयं मेरे पास आए हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। मुझे आपकी तपस्या का ज्ञान है। आपने सर्दी, गर्मी और वर्षा की परवाह किए बिना केवल वायु का सेवन करते हुए वृक्ष के समान खड़े रहकर तपस्या की है। जब आपको सूखा तना समझकर आपकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं की। कई पक्षियों ने आपकी जटाओं में ही अंडे दिए। वे फूटे और बच्चे बड़े होकर उड़ गए, किंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। यह सब देखकर आपके मन में तपस्या का गर्व उत्पन्न हुआ। तब आपको आकाशवाणी सुनाई दी और आप यहां पधारे। अब बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? जांजली ने पूछा, आपको यह निर्मल ज्ञान और इतनी स्थिर व्यावसायिक बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधार ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए किसी का अहित नहीं करता और मन, वचन, कर्म से सदा सबके हित में लगा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आचरण करता है, सत्य का पालन करता है और सबके साथ समान भाव रखता है, उसके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। इस संसार में श्रद्धा, सदाचार, सत्य, संबुद्धि और भगवान का साक्षात स्वरूप ही वास्तविक धर्म है। इस जगत में कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। मिट्टी और सोने में तनिक भी अंतर नहीं है। जो व्यक्ति इच्छा, द्वेष और भय का त्याग करके न तो किसी को भय देता है और न स्वयं भयभीत होता है, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। जो लोग सनातन सदाचार का उल्लंघन करके अभिमान, लोभ और मोह के वश में हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए प्रत्येक कल्याणकामी पुरुष को इन धर्म सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन में आचरण के रूप में उनका पालन करना चाहिए। इन उपदेशों से जांजली का अज्ञान नष्ट हो गया। वे शांत चित्त होकर अपने धर्म के पालन में स्थिर हो गए। कई दिनों तक धर्म पालन और सदाचार के आचरण से उन्होंने अपने जीवन को आदर्श बनाया और अन्य लोगों को भी धर्म, उपदेश और सदाचार की ओर प्रेरित किया। अंततः जांजली और तुलाधार दोनों ही धर्म में स्थित होकर कल्याण मार्ग की सिद्धि प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए। यह कथा महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है। इसमें धर्म, सत्य, समता और सदाचार का गहन उपदेश दिया गया है। तुलाधार के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल तपस्या से नहीं, बल्कि जीवन में सत्य, संभाव और अहिंसा के पालन से प्राप्त होता है। समाधि वैश्य और तुलाधार वैश्य दोनों की कथाएं हमें यही संदेश देती हैं कि भक्ति का मार्ग केवल एक रूप में सीमित नहीं है।
कोई व्यक्ति संसार का त्याग करके ईश्वर को पा सकता है, तो कोई संसार में रहते हुए भी सत्य, सदाचार और संभव के द्वारा प्रभु तक पहुंच सकता है। समाधि ने भगवती की उपासना से आत्मज्ञान पाया और तुलाधार ने अपने धर्मनिष्ठ कर्मों में भक्ति का स्वरूप देखा। दोनों ही मार्ग अंततः एक ही सागर में मिलते हैं, प्रभु प्रेम के सागर में। और जब आत्मा उस परम प्रिय का दर्शन नहीं कर पाती, तब उसके भीतर एक विरह की वेदना जन्म लेती है। वह वेदना जो मीरा के हृदय में भी थी, वही विरह जो साधक को साधु बनाता है, भक्त को प्रभु का दास बनाता है। इसी भाव से ओतप्रोत यह भजन है। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोए घड़ी चैन नहीं आवड़े। आइए अब सुनते हैं ठाकुर दास जी समूह द्वारा गाया गया यह भजन, जो भक्ति की उस व्याकुलता को प्रकट करता है जिसमें साधक न तो संसार में शांति पाता है, न विरह में विश्राम। उसे चैन मिलता है तो केवल प्रभु के दर्शन में। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। अन्न नहीं भावे नींद न आवे, विरह सतावे मोय। घायल जूं घूमूं खड़ी रे मारो, दर्द न जाने कोय। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। दिन तो खाय गमायो री, रैन गमाई सोय। प्राण गवाया झुरता रे, नैन गवाया दोनों रोय। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। जो मैं ऐसा जानती रे, प्रीत किया दुख होए। नगर ढूंढे रो पीटती रे, प्रीत ना करियो कोई। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। पंथ निहारूं डगर भुवारूं, उभी मार्ग जो आए। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे तुम, मिलया सुख होए। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोय घड़ी चैन नहीं आवड़े। प्रिय श्रोतागण, यह कथा केवल एक उपाख्यान नहीं, बल्कि भक्तिमार्ग का जीवंत दीपक है। समाधि वैश्य और तुलाधार वैश्य दोनों की जीवन कथाएं भक्तमाल के उन पवित्र पुष्पों में से हैं
जो श्री कृष्ण भक्ति की सुगंध से संपूर्ण संसार को सुवासित करते हैं। जहां भी इन कथाओं का श्रवण और कीर्तन होता है, वहां श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं उपस्थित होकर अपने भक्तों को आशीष देते हैं, क्योंकि ये कथाएं उन्हीं की महिमा का वर्णन करती हैं, उनके नाम, उनके प्रेम और उनके भक्तों की निष्ठा का गुणगान करती हैं। अतः एक विनम्र निवेदन है, जब भी समय मिले अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में इन पवित्र कथाओं को श्रद्धा और प्रेम से सुने। जहां श्री कृष्ण भक्तों की चर्चा होती है, वहां स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी साक्षात निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति से घर का वातावरण पवित्र बनता है, मन को शांति मिलती है और जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलता है। जय श्री राधे कृष्णा।